जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सीए क्या है, जानेंगे ये कैसा कानून है, कब पारित हुआ, क्यों इसके लिए इतना विरोध हो, साथ में इतना सपोर्ट क्यों हो और कौन कौन से वो लोग हैं जिनको सीए के तहत नागरिकता मिलेगी। देखिए, सबसे लोग समझिए, सीए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना, नागरिकता संशोधन कानून, जो कि हमारी पार्लियामेंट में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ और राष्ट्रपति ने अपना मोहर इस पर लगाया 12 दिसंबर को। हम सब जानते हैं, जैसे राष्ट्रपति किसी बिल पर मोहर लगा देते हैं वो चीज कानून बन जाती है। ठीक है, नियम यह है कि कोई भी बिल जब कानून बनता है तो 6 महीने के अंदर उसका जो है ना, जो भी रूल रेगुलेशन है सबका सब बन जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद से लगभग 4 साल बीत गया, अर्थात इसको 8 एक्सटेंशन मिला। अब जाके 11 मार्च 2024 को इसको फिर से इसका रूल रेगुलेशन अप्लाई कर दिया गया। देखिए, एक चीज और जानने की जरूरत है कि हमारा जो संविधान है ना, उसके पार्ट 2 में ये नियम है, प्रावधान है कि कौन कौन से लोगों को नागरिकता दी जाएगी और कौन कौन लोगों से किस किस स्थिति में नागरिकता छीनी जा सकती है। सबसे पहला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बना, मतलब सबसे पहला नागरिकता जो कानून 1955 में बना, उसमें से कई सारे इसके अंदर संशोधन हुए, जैसा 1986 में हुआ, 92 में, 2003 में, 2005, 2015 में हुआ, 2019 में, फाइनली वही 19 जुलाई 2024 में नियम लागू हो गया। सीएए के तहत 3 ऐसे देश हैं जिनसे नागरिकता मिली, जिन लोगों को नागरिकता मिलेगी, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अभी इसमें बहुत बारीक बात है। बारीक बात यह है कि यहां से हर किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी। इस देश की जो माइनॉरिटीज हैं उनको नागरिकता मिलेगी। मतलब ये तीनों मुस्लिम बहुल कंट्रीज है, तो मुस्लिम बहुल कंट्रीज को मतलब मुस्लिमों को छोड़कर इसमें से किसको किसको नागरिकता मिलेगी? देखिए, हिंदू को मिलेगी, सिख को मिलेगी, बौद्ध को मिलेगी, जैन को मिलेगी, पारसी को मिलेगी और क्रिश्चियन, मतलब 6 लोग को मिलेगी। लेकिन इसमें ज्यूज का तस्करा नहीं है, जिसके बारे में नहीं कहा गया। इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोग समझेंगे बाद में कि इसमें विवाद क्या है। मतलब जानिए, सीए के तहत 6 लोगों को नागरिकता मिलेगी 3 देशों से। किनसे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। क्योंकि मुस्लिम बहुल कंट्री है इसलिए यहाँ की माइनॉरिटीज को मिलेगी। तो माइनॉरिटीज को मिलने का मतलब यह है कि यहाँ पे मुस्लिम को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा प्रूफ करने के लिए? देखिए, सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इन 3 देशों के जो ना नागरिक हैं। ये जान लीजिए, इन 3 देशों के नागरिक आपको प्रूफ करना है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऐसा सर्टिफिकेट दिखाइए कि पता चले कि आप इन्हीं तीनों देशों के नागरिक हैं। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आपको बताना होगा कब से आप भारत में रह रहे हैं, क्योंकि इस नियम के अनुसार 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आए हुए हैं उन्हीं लोगों को नागरिकता मिलेगी। उसके बाद आने लोगों को नागरिकता इस नियम के तहत फिलहाल अभी नहीं मिलेगी। आगे क्या होगा हम सब जानते हैं, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। लेकिन फिलहाल अभी इस नियम के तहत 2014 से पहले लोगों को नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अब एक चीज और बारीक समझिए। डॉक्यूमेंट्स हो गया। इसमें जब आप नागरिकता लेने जाएंगे तो इतना आसानी से नागरिकता आपको मिलने वाला नहीं है। समझिए, इसमें कमेटी होगी। उस कमेटी में कौन कौन होगा? सेंसस ऑफिसर ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, आईबी होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, पोस्ट ऑफिस का ऑफिसर होगा, स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा। ये सारे इतने लोग होंगे जो कि ये तय करेंगे कि नागरिकता आपको दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। अब समझिए, सीए की कंप्लेक्सिटी क्या है। जैसा आपने देखा होगा, जब 2019 में कानून पारित हुआ तो बड़े पैमाने पे मुसलमानों ने ज्यादा विरोध किया। आपने देखा होगा, शाहीन बाग देखा होगा, कई जगह आपने देखा होगा, जामिया अलीगढ़, कई जगह आपने विरोध देखा होगा। इसकी बड़ी वजह क्या है? अब जैसे ही मुसलमान विरोध करते हैं तो लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ बना हुआ कानून है। ये कानून किसी भी धर्म जाति के खिलाफ बना हुआ नहीं है, सब समझ लीजिए। और मुसलमानों ने, जहां तक मेरी अपनी मान्यता जो समझ है, इस कानून के विरोध में भी ज्यादा विरोध नहीं किया। असल में उनका मसला था एनआरसी। अब ये एनआरसी क्या है मैं आपको भी समझाता हूँ, समझिए। सीएए के तहत कंप्लेक्सिटी यह है कि 3 देशों लोग नागरिकता मिलेगी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब समस्या ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे अगर कोई ज्यूज है, मान लीजिए एक भी ज्यूज है तो वहां का माइनॉरिटी हुआ, तो उसको नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी? एक समस्या। दूसरी समस्या ये है कि जो लोग एथेइस्ट हैं तो उनका क्या होगा? जो लोग किसी गॉड में बिलीव नहीं करते हैं उनको नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी? एक बात। दूसरा कि भले मुस्लिम बहुल कंट्रीज है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम में सेक्स है, जैसे अहमदियात है, कादियानी है, शिया है। तो खास तौर से जो पाकिस्तान का इलाका है वहां पे अहमदियात के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है, तो उनको नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी? अच्छा, सिर्फ अगर अगल बगल के पड़ोसी देशों का हम ये देख रहे हैं कि वहां के माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो भैया आप जब जाएंगे म्यांमार में तो यहाँ पे तो बहुत बुरी स्थिति है रोहिंग्या मुसलमानों के साथ। उनका क्या होगा?
श्रीलंका में भी तमिल के साथ काफी ज्यादा अत्याचार होता है, उनका क्या होगा? इसके अलावा और भी अगल बगल के देश है जहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि आप माइनॉरिटी को ही क्यों देना चाहते हैं? ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे सरकार कह रहे कि हम ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे देना चाहते हैं, दे रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। जिसको टॉर्चर किया जा रहा है उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है एक ऐसा देश जिसने हमेशा लोग मदद की है। लेकिन सिर्फ धर्म के आधार पे क्यों भाई? टॉर्चर तो कई सारी चीजों के आधार पे हो जाता है, क्लास के आधार पे होता है, कास्ट के आधार पे होता है, कलर के आधार पे होता है, कई सारे बेसिस पे टॉर्चर्स होते हैं। तो मेरा यह मानना है कि जो भी लोग टॉर्चर्स हैं किसी भी आसपास के इलाके के लोग कह रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए। मुसलमानों का जो विरोध है ना, वो सीएए को लेकर नहीं है, समझ लीजिए, एकदम खुल के बात समझ लीजिए। कोई भी आदमी अगर अपने देश में किसी को नागरिकता दे रहे हैं तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान से अगर मुसलमान नहीं आएगा, बाकी लोग आएंगे तो अच्छा ही ना है भाई, वहां पर मुस्लिम कंट्री ही ले हैं। मुसलमानों का विरोध सीए लेकर नहीं है, उनका विरोध जो है एनआरसी को लेकर है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। हुआ यह है कि भाई कहा यह जा रहा है कि सीए के बाद से जब एनआरसी लागू होगी, जो कि सरकार के कुछ लोगों का कहना है, तो मुसलमानों का डर यह है कि जब एनआरसी लागू होगी तो बाकी लोगों को तो सीए के तहत नागरिकता मिल जाएगी, वो अंदर आ जाएंगे, फिर से नागरिकता ले लेंगे, लेकिन हमको तो नहीं मिलेगी, मुसलमानों को तो नहीं मिलेगी। तो उनकी समस्या बनी हुई है, यही डर है कि मुसलमान जो है ना इस बड़े पैमाने पे इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस बार देखा होगा आपने कि जब ये लागू हुआ रूल रेगुलेशन तो मुसलमानों ने विरोध नहीं किया। उसकी एक बड़ी सी वजह यह है कि सीए खुद ही एक कंट्रोवर्शियल कानून है जो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, इसमें फैसला आने वाला है, इसलिए किसी को कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है। सरकार का फैसला है, सरकार बेहतर जानते हैं क्या करना है, देखते रहिए क्या होता है।